हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने कोई भी सिलाई नहीं की है। आज मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ब्लाउज़ तो रखे हुए हैं, पर मेरा मन नहीं कर रहा था आज बिल्कुल भी सिलाई करने का, ना तो कटिंग करने का, ना ही सिलाई करने का। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे यहाँ ब्लाउज़ का क्या रेट चलता है। मैं ब्लाउज़ की कितनी सिलाई लेती हूँ, तो टेलर का तो मुझे पता नहीं, पर मैं जितना लेती हूँ मैं बताऊंगी अपने गांव के हिसाब से, क्योंकि मैं किसी शहर में नहीं रहती हूँ, मैं गांव में ही रहती हूँ। छोटा सा गांव है, छोटे से गांव से हूँ, तो मैं अपने यहाँ की बताऊंगी कि मेरे यहाँ सिलाई का क्या रेट चलता है। तो फ्रेंड्स, जो भी सूती ब्लाउज़ हैं जिनमें ना तो डोरी लगाई जाती है, बिल्कुल सिंपल पाइपिंग वाले ब्लाउज़, तो हमारे यहाँ इनका रेट 50 रुपये चलता है। लेकिन बाहर से आते हैं तो इसका 50 रुपये मैं लेती हूँ, और गांव में तो पता ही है, अगर 50 बताओ तो लोग कहीं तो 20 कम करके देंगे या फिर 10 कम करके देंगे, ऐसे ही देते हैं। तो हर गांव में कम करने की तो आदत ही रहती है। जो सूती फुल ब्लाउज होता है जिसमें डोरी होती है, तो इसका हमारे यहाँ 60 रुपये और 70 रुपये। किसी का मन किया तो 10 कम करके दे दिया। वैसे तो मैं लेती तो 70 हूँ, पर यहाँ पर 60 ही देते हैं, 10 रुपये कम ही करके देते हैं। और इस प्रकार का ब्लाउज जब मैं बनाती हूँ, तो इस अस्तर वाला ब्लाउज है, तो इसके हमें मिलते हैं 110 रुपये। और जो अस्तर वाला ब्लाउज होता है जिसमें पीछे डिजाइन और आस्तीन में डिजाइन होती है, लेस और मोती सब लगाने होते हैं, तो उसमें अस्तर अपने पास से ही लगाना पड़ता है, तो उसका मुझे मिल जाता है 200 रुपये। तो और ये जो मेरे हाथ में ब्लाउज है, इस ब्लाउज का इस प्रकार की डिज़ाइन बनाओ तो इसका मुझे मिलता है 80 रुपये। जो सिंपल अस्तर ब्लाउज ये वाला है, तो इसका मुझे 50 रुपये मिलता है। तो हमारे यहाँ यही रेट चलता है, क्योंकि मैं यही रेट लेती हूँ। जो जैसा जिसकी सिलाई वैसा उसका दाम है। तो यहाँ हमारे यहाँ गांव में तो आपको पता ही है कि बहुत कम मिल पाते हैं। और ये फ्रेंड्स हैं सूती साड़ियों वाले ब्लाउज़, तो ये हल्के होते हैं, तो सिलाई तो उतनी, मेहनत तो उतनी, लेकिन लोगों का कहना है कि सूती इतने हल्के होते हैं तो इसका 30 ही ले लो। तो अगर 50 बोलो तो 30 ही देते हैं। मैं भी यही सोचती हूँ कि फ्री बैठकर इधर उधर टाइम बर्बाद करने से 30-50 जो भी मिलते हैं वो ठीक है। और सिंपल जो अस्तर ब्लाउज होता है, अस्तर अपने पास से लगाओ, तो गांव में मुझे मिलते हैं इसके 80 रुपये। और जब बाहर से आती है जब सिलाई, तो इसका मुझे 120 रुपये मिलता है। गांव में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत लोग इतना छुड़वाते रहते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है। इस टाइम तो हमारे पास सूती ही ब्लाउज ज़्यादा आते हैं, अस्तर वाले बहुत कम आते हैं। 2-3 अस्तर वाले मैंने बनाए हैं डिजाइन वाले, तो सब चले गए, क्योंकि जो पड़े होते हैं वही दिखा पाती हूँ, और जो नहीं होते हैं जाते रहते हैं, कपड़े सिलते रहो जाते रहते हैं। और ये जो ब्लाउज इतने सारे हमारे पास पड़े हैं, 20 या 25 ब्लाउज कुछ ऐसे ही हैं, तो ये मैंने टाइम बोला था कि इतने टाइम में 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद मैं दे पाऊँगी, क्योंकि इस टाइम मुझे इतना ज़्यादा थे ब्लाउज़ तो नहीं दे पाऊँगी। इसलिए यहाँ पे पड़े हैं, तो मैंने आज सोचा कि वीडियो बना ही देती हूँ। तो ये जो ब्लाउज है हमारे पास, इसका 100 रुपये पड़ता है। अगर लेस कोई दे देता है तो 100 रुपये पड़ता है, क्योंकि ये राड वाली लेस हमारे यहाँ तो महंगी मिलती है। हमारे यहाँ 45 रुपये मीटर है, तो उसका भी चार्ज मुझे इसमें जोड़ना पड़ता है। और डोरी भी लगानी पड़ती हैं, जो लोग लटकन बोलते हैं तो लटकन लगाते हैं, तो उसका मुझे अलग से उसका जोड़ के बताती हूँ कि इतने का ये पड़ा है, तो इतने रुपए आपके बने। जैसा जैसा मटेरियल लगाओ वैसे उसके दाम होते हैं। और मेरी बच्ची आ गई है, आप लोगों से नमस्ते कर रही है, बाय बोल रही है। मैं बोल रही थी यहाँ पे मत आना, लेकिन बोल रही है हमें मम्मा हमें भी वीडियो बनाना है, हम भी वीडियो बनाएंगे, वीडियो में हम आएंगे। आप वीडियो बना रही हो, हम भी बनाएंगे वीडियो। तो आ गई है, पास में बैठ गई है, बोल रही है कि मम्मा ये ब्लाउज हैं। और फ्रेंड, गांव के हिसाब से तो मेरे यहाँ तो इतना ही रेट मैं लेती हूँ। और टेलर का तो बहुत ज़्यादा बताते हैं लोग, दे भी देते हैं, टेलर को दे देते हैं, पर यहाँ नहीं दे पाते हैं। गांव में इतना ज़्यादा पैसे छुड़वाते हैं, क्या ही बताऊँ, कभी कभी तो दिमाग ख़राब हो जाता है। इतना, इतने नहीं इतने ले लो, उतने नहीं उतने ले लो, तो इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैं कहती हूँ इतने ही दे दो बस, ठीक जाओ आप।
फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो सूट की सिलाई है तो उसका मुझे सिंपल सूट की सिलाई 100 रुपये पड़ती है। अगर कॉलर वाला सूट है, प्लाजो है, पैंट प्लाजो है, इस प्रकार के अगर मैं बनाती हूँ तो इसका मुझे 150, बाहर से आता है तो मुझे 200 रुपये मिल जाते हैं। और गांव का तो मुझे 150, कभी कभी तो 100 ही डाल के लोग चले जाते हैं, कहते हैं 100 ही 100, मैं 100 देकर रुपये सिलवाती हूँ, इतना नहीं पड़ता है, ये है वो है, फलाना है ढिमका है, बहुत बताते हैं। ऐसे ही आज हमारे यहाँ एक नए कस्टमर आए थे, 4 ब्लाउज़ थे उनके पास, तो उन्होंने बताया कि ये डिज़ाइन बनानी है। फ़ोन में डिज़ाइन उन्होंने डाल के लाए थे, बोल रहे थे कि ये वाली डिज़ाइन बना दो, इसका आप कितना रुपए लोगी। तो मैंने बताया पहली बात तो आपका इसमें कपड़ा बहुत कम है, पीस का कपड़ा था, डबल डिज़ाइन बनानी थी, आस्तीन में भी बनानी थी, मोती लटकन हर चीज़ मतलब उसमें करने थे। तो बताया उन्होंने कि कितने रुपए लोगी, तो मैंने बताया 100 रुपये, क्योंकि नए कस्टमर थे तो मैंने बहुत कम से कम बताए कि ये भी ना इधर उधर जाने पाएँ। लेकिन तब भी वो संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने कहा 100 रुपये इतने ज़्यादा हैं, नहीं मैं दे पाऊँगा। तो मैंने कहा तो ठीक है, आप नहीं दे पाओगे तो कोई बात नहीं है, और मुझे कपड़ा भी उसमें अपना लगाना पड़ता। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आप जाते हो तो जाओ, लेकिन इतना एक ब्लाउज में एक दिन मेरा निकल जाता है, क्योंकि घर में इतना काम भी रहता है, बच्चे भी, उनको भी देखना काम, और घर परिवार में तो आपको पता ही है कि काम में अगर लेट हो गई तो घर में भी ताने बहुत ज़्यादा सुनने पड़ते हैं। अगर नहीं काम हुआ तो काम आप चाहे घर में जितना करें, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं रहता है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो ये सब भी देखना पड़ता है, घर वालों के ताने ना सुनने पड़े। ये सब काम निपटाने के बाद मैं सिलाई करती हूँ, तो इतना ज़्यादा नहीं मैनेज हो पाता है, नहीं लेती हूँ फिर। और मैंने ये भी बोला कि आप जितना भी मटेरियल इसमें लगे वो आप दे दो, कपड़ा भी दे दो, तो मैं आपसे 70 रुपये ले लूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, हम दे देंगे इतना, फिर आप 70 रुपये लोगी, बित्ता भर के ब्लाउज़ का 70 रुपये, और 100 रुपये तो आप बता रही हो। पहले मतलब बोले 100 रुपये, फिर मैंने बताया 70 रुपये पूरा मटेरियल दे दो, तो कहने लगे नहीं, इतना छोटा ब्लाउज इतने ज़्यादा पैसे। तो मैंने कहा तो फिर जाओ, अब नहीं हो पाएगा, और आपको इससे सस्ते में कहीं मिल जाएगा तो आप सिलवा लेना, मैं नहीं बना पाऊँगी। तो फिर वो चले गए, कहने लगे नहीं हम सिलवाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है जाओ, और मुझसे तो जितना मैनेज हो पाता है मैं उतना करती हूँ। मैं ये भी सोचती हूँ कि कस्टमर ना जाने पाएँ, लेकिन जब कस्टमर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होता है तो मैं कहती हूँ कि आप अलग ही देख लो, मैं नहीं बना पाऊँगी। तो फिर मेरी बच्ची आ गई है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बार बार आती है, और इतनी ज़्यादा शैतान है क्या बताऊँ आपको। और जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ ये ज़रूर बताना कि आपके यहाँ सिलाई का रेट क्या चलता है। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अगले वीडियो में आपको फिर मिलती हूँ।